हाँ जी, अस्सलामुअलैकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? क्या बात है, क्या बात है। आजकल आपके एनर्जी लेवल्स को बूस्टर राइजिंग पाकिस्तान के अलावा एक और प्रोग्राम भी है जो दे रहा है। बिल्कुल सही गेस किया आपने, फख्र आलम का 60 आवर्स टू ग्लोरी। वो देख के ऐसे दिल करता है कि बस हम भी जरा निकल जाएं और मतलब पहाड़ों में और सहराओं में और जाके एडवेंचर करें। और ऐसे में हमारे इस प्रोग्राम जो आप पीटीवी पे देखते हैं सैटरडे संडे को शाम 7 बजे, इस प्रोग्राम के अंदर कुछ नया होने वाला है। नहीं फखर, आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग सी नई चीज लेके आने वाले हैं और ये आज हम राइजिंग पाकिस्तान में अनफोल्ड करेंगे आपके लिए। कुछ ही देर में हम ऑनलाइन जाएंगे फखर के साथ। फखर आजकल दुबई में है, तो हमने सोचा कि जूम पे टेक्निकली उनके साथ लिंकअप किया जाए और उनको मेहमान बनाया जाए राइजिंग पाकिस्तान का। एक दिन पहले भी वो आए थे जब उन्होंने कर्टन रेजर दिया था 60 आवर्स टू ग्लोरी का। लेकिन आज हम उनसे जानेंगे ऑनलाइन कांटेक्ट करके कि ऐसा नया क्या होने जा रहा है 60 आवर्स टू ग्लोरी में। तो फख्र आलम से आपकी मुलाकात करवाऊंगा ऑनलाइन दुबई से लाइव। इसके अलावा क्या है आज के राइजिंग पाकिस्तान में? इसके अलावा जनाब कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी सीडीए के चेयरमैन आमिर अहमद अली आ रहे हैं। कुछ अर्से पहले भी हमारे प्रोग्राम में आए थे और कुछ चीज़ों के बारे में इन्होंने कुछ वादे किए थे, कुछ बताया था और वो पूरे हो गए। हमने कहा वाह वाह वाह, उनको बुलाते हैं, उनको थैंक यू भी करते हैं। और कुछ हमारा जो प्यारा इस्लामाबाद है जो कि एक मॉडल कैपिटल सिटी है, इसके बारे में क्या फ्यूचर है। और जो टूरिस्ट पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से नॉर्दर्न साइड पे आते हैं आजकल गर्मियों में ख़ास तौर पे, वो ऊपर तो जाते हैं, मरी जाते हैं जनाब, नथिया गली जाते हैं, कुछ स्कर्दू गिलगित जाते हैं, स्वात जाते हैं, लेकिन इस्लामाबाद का टूरिज्म सीन क्या उनके लिए रखे हुए है। कुछ इस हवाले से भी उनसे पूछेंगे कि भी हम अगर इस्लामाबाद आएँ या इस्लामाबाद जाएँ तो हमारे लिए इस्लामाबाद के पास क्या है। ये सीडीए चेयरमैन से कुछ इस हवाले से गप होगी और भी बातें होंगी। एंड ऑफ कोर्स रेबेका हैं आज मेरे साथ जो हमारे लिए लेकर आ रही हैं 3 अच्छी अच्छी खबरें। एक खबर तो बहुत ही ज़बरदस्त है, अभी नहीं बताता, सरप्राइज आउट हो जाएगा और रेबेका नाराज़ हो जाएगी। इसके अलावा क्या है जी आज के राइजिंग पाकिस्तान में? इसके अलावा अम्मारा है और अम्मारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रही है। अम्मारा आपको पता है डिजिटल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी की एक्सपर्ट है। अम्मारा से हमने कहा कि अम्मारा एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मैंने अपना स्मार्टफोन बेचा, अपनी तरफ से मैंने उसमें से सब कुछ डिलीट कर दिया था, लेकिन बाद में उसमें से मेरी कोई प्राइवेट कोई तस्वीर, कोई फैमिली पिक्चर, कोई ऐसा कंटेंट जो मेरा पर्सनल कंटेंट है वो किसी ने निकाल लिया, लीक कर दिया, तस्वीर मिसयूज हो गई। ऐसे में हम अपने स्मार्टफोन की सेफ्टी और सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर कर सकते हैं? क्या स्मार्टफोन के अंदर भी कुछ कहानियां हैं जो हमें जानना जरूरी है? ये आज हमारा आपको बताएंगी कि आप अपना फ़ोन बेचने से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं और बेचे ना भी तो आपके स्मार्टफोन की सेफ्टी और सिक्योरिटी के कौन सी टिप्स हैं, ये रेबेका और हमारा आप तक आज के राइजिंग पाकिस्तान में पहुंचाएंगे। इसके अलावा ट्रेनर काशिफ हैं और आज बात होगी कुछ स्ट्रेचेस के ऊपर कि बॉडी को एक्सरसाइज की तो ज़रूरत होती ही होती है, लेकिन बॉडी को थोड़े से स्ट्रेचेस की भी ज़रूरत होती है जिससे बॉडी आपकी मज़ीद जिमिंग और एक्सरसाइज के लिए कंफर्टेबली तैयार होती है। तो आज इस हवाले से गुरु काशिफ आपसे बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ हैं मोहम्मद अली जो कि मेरे क्लास फेलो हैं और आज अली मुझे पुरानी यादों की तरफ लेके जाएगा जब मैं भी कुछ पेंट वेंट, कुछ स्केचिंग वगैरह करने की कोशिश, नाकाम, देखिए कोशिश होनी चाहिए चाहे नाकाम हो, तो मैं भी बचपन में नाकाम कोशिश किया करता था, कुछ ड्राइंग और स्केचिंग की। आज उस दुनिया में लेके जाने लगा है अली मुझे। तो यह है सब आज के राइजिंग पाकिस्तान में मेरी और मेरी टीम के पास। आपके लिए चल के लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से जब वापस आते हैं तो जैसे मैं कहता हूँ राइजिंग पाकिस्तान की ट्रेन को चलाएंगे इस तरफ से उस तरफ को। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। याद है ना आपको, चाचा जी मुस्तनसर तारड़ हमें इनसे मिलवाया करते थे। कितने खूबसूरत दिन हुआ करते थे। मिकी माउस, मिनी, पॉपाई द सेलर का कार्टून इसी प्रोग्राम में चला करता था। वैसे वो ज़माने भी अच्छे थे, मासूम से कार्टून्स हुआ करते थे, हम भी बहल जाते थे। आजकल के बच्चों को आप मिकी माउस दिखाएं तो वो कहेगा अच्छा नहीं ये मुझे पता है। वो आपको आगे से बताएगा ये मुझे टेक्नोलॉजी पता है कि कार्टून कैसे बनता है, इसमें इतने फ्रेम्स और इतने होते हैं और ये डिजिटल फलाना, ये
हम हैरान, हम कहते थे हमें इस कार्टून की दुनिया में ले जाओ और फिर वापस मत लाओ। लेकिन क्या करेंगे, जब बड़े हुए तो रियलिटी की दुनिया में वापस आना पड़ा। आज मुझे इस कार्टून्स की दुनिया में दोबारा से लेकर गया है मेरा क्लास फेलो अली। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं बहुत ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपने बनाया? जी। ब्यूटीफुल, वेरी वेरी नाइस। अच्छा, आपके लिए खबर है कि ये चोरी हो गया है। कैसे? ये मैंने चोरी कर लिया है। ले जाएं आप, बहुत है मेरे पास। थैंक यू वेरी मच, इट इज सो ब्यूटीफुल, मेरे बचपन की याद। अच्छा जी, क्या टॉपिक है आज? तो आज हमारे पास टॉपिक है आर्ट और ड्राइंग, पेंटिंग, इस तरह का। ओके, सो आप अपनी स्केचबुक भी लाए हैं, उस हवाले से हमें कुछ आप बताएंगे? हाँ जी, तो साथ साथ हमें दिखाते जाएंगे। और कैमरा कौन सा बनाएगा जी? क्लोजअप 4। ये देखें जी, यहाँ से हम शुरू करते तो पहले हैं। आप इससे शुरू बस करते आपने हैं। यहीं रखना, अब यहाँ से हिलाना नहीं, ताकि कैमरा 4 वो बना ले उधर। हाँ जी, अब एक्सप्लेन तो कीजिए। अगर आप इधर देखें ना, मैं तो ज़्यादातर छोटे बच्चे होते हैं ना स्कूल में, स्क्रिबल करने लग जाते हैं ना अपनी नोटबुक में, जब बोर होते हैं ना स्क्रिबल करने लगते हैं। मैं हर वक्त आई स्क्रिबल करता था ना, और फिर मैंने ऐसे ऐसे बड़ी आईज में आने लग गया ना। ओह वाह, ब्यूटीफुल, कितनी खूबसूरत आंख है। अच्छा जी, अब अगला टर्न, और उधर भी, और थोड़ा सा उस कैमरा 4 की तरफ आप अली रखो तो बहुत अच्छा लगेगा। यस, ये देखें जी, ओए होए 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 होए, अब तो सीधा क्लाउन आ गया है, इसके ये तो क्लाउन्स आ गए क्लाउन की आंखें बन गई हैं, लेकिन कितनी खूबसूरत डिटेलिंग। अच्छा, ये तुमने ट्रेसिंग की है या बनाई है? सच सच बताना। बनाई है सारी। ये मैं बताता हूँ, मैं आइडियाज खुद कभी कभी सोचता हूँ, कभी कभी मैं गूगल से लेता हूँ। Okay. इसमें कोई शेम नहीं है अगर आप गूगल से लो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सीख रहे हो, तो इसमें कोई शेम नहीं एग्जैक्टली। होती। अच्छा, ओह, सीधा जोकर। जोकर, जबरदस्त। अच्छा, बहुत अच्छी स्केचिंग है अली तुम्हारी। थैंक और यू। ये मसला, इसमें कितना टाइम लगा होगा? हम टाइम लगता है, डिपेंड करता है। अगर आप विलिंगली कर रहे हो आराम से बैठ के, तो फिर लग जाएगा, इसको 1 आवर लग जाएगा। 1 घंटे में ही बना? 1 घंटे में बन जाएगा। ऑलराइट, दांत बहुत ही जबरदस्त इसके हैं, वेरी नाइस। अच्छा जी, आगे फिर क्या हम देख रहे हैं? क्लाउन्स ही ओके, क्लाउन्स। क्लाउन्स के डिफरेंट फॉर्म्स। नोज बड़ी प्यारी है इसकी, वेरी फिर नाइस। ये तो अगर आप देखेंगे ना, ये तो सारे न्यू मूवीज में से है ना। फिर ये आगे इधर जाएंगे तो हम आ जाएगी, ये देखें जी, ओए होए होए, ये वो आपको शायद याद हो, पुराने वाले 8 वो जो 1980s में होते थे, ये वो वाले 8s हैं। अच्छा, वो आप जरा कैमरे की तरह, हाँ, यहाँ रखो और अब हिलाओ नहीं, ताकि कैमरा उसका क्लोजअप बना ले। यस। वाह यार, मतलब इतने तुम्हें हॉरर किस्म की चीजें क्यों अट्रैक्ट करती हैं? ये सारे मुझे कहते हैं हॉरर चीज़ें, मुझे इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि हॉरर चीज़ों में डिटेल बहुत होता है। वरना होता क्या है, मैं बताता हूँ, स्कूल में ना मैं आर्ट क्लास में इतना बोर हो जाता हूँ, क्योंकि मैं इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बनाता हूँ, वो दिखाते हैं एप्पल कैसे बनाना है, ग्लास कैसे बनाना है, और मैं इतना बोर होता हूँ। फिर अब क्या करते तुम हैं, कहते हो जी कोई ड्रैकुला बनवाए कोई मुझसे। ड्रैकुला बनवाए। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। तो अच्छा जी, इसको- ये हो गई। ये होगी। ओके, ग्रेट। हम इस और पे अब रहेंगे। आपको कुछ और भी अली दिखाएंगे। बच्चों, ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि देखें, पढ़ाई के साथ साथ इस तरह के आपके इंटरेस्ट्स हों। ओह वाह, वेरी नाइस। एग्जैक्टली, क्योंकि आप देखें गवर्नमेंट ने 1 और मंथ की छुट्टी दे दी है स्कूल से ना। शायद ऑनलाइन क्लासेस हो, लेकिन आपके पास वीकेंड्स तो है ना, तो आप एक न्यू हॉबी स्टार्ट करें, ड्राइंग, स्केचिंग, पेंटिंग, इसमें से कोई। एग्जैक्टली, दिस इज रियली रियली तो ये बड़ा मज़ेदार है, ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगता, ये बड़ी मेहनत बस मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मामा ने कहा दिखा दो। मम्मा ने कहा दिखाओ। ओके, ग्रेट। फिर ये अतुल भी आ गया अंदर। ओह, क्या बात है जी, क्या बात है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ओह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, बैठ के कुछ प्लान करते हो कि आज मैंने ये बनाना है, या बस शुरू कर दिया कहीं से? बस शुरू कर दिया कहीं से, क्योंकि होता क्या है, अगर आपने न्यू स्केचबुक ली है, पहला पेज वाइट, इतना गुस्सा आता है क्या बनाऊं, अच्छा होना चाहिए। नहीं, स्केचबुक का मतलब ये होता है कि गंदी चीज़ों में कुछ नहीं होता, आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना। एग्जैक्टली। तो जरूरी नहीं कि हर चीज आपकी परफेक्ट बने, नहीं होनी चाहिए, है ना? क्योंकि अगर आप इधर देखिए ना, ये मैं टेस्टिंग कर रहा था कि बर्ड्स के स्ट्रक्चर कैसे होता है। फिर मैंने अभी थोड़ा बोर हो गया, मैंने कुछ और बना दिया। अब उसके बाद मैंने फिर से उस ओह, ये बर्ड मानो के, बिल्ली तो बहुत ही प्यारी है भाई, वेरी नाइस। फिर मैंने उस बर्ड का रेप्लिका लेके असल बर्ड बना दी। असल बर्ड? फिर ये आ गया, अगर आपको पता है वो थोड़े होते नहीं है कार्टून्स जी जी, कैरेक्टर्स जो आजकल के कार्टून्स हैं। अब उसके ऊपर बॉर्डर आ जाता है ब्लैक सा के, मान लगा एक सही पंच, तो मैंने उस तरह करने की कोशिश की। ग्रेट, वेरी नाइस। और मैं आपको कुछ एक्रेलिक का काम अली का दिखाना चाहूँगा। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, और इसको बताएं कौन कौन पहचानता है। ये देखें जी, अच्छा कैमरा 4 देख रहा है। ओके, ये लें जी, देखें कितना ज़बरदस्त। अच्छा, इसको कितना टाइम लगा था अली? इसको टाइम लगा था, इतना भी नहीं, इसको लगा था कहीं 1 आवर, इसको भी 1 आवर कहीं लगा था। ओके, और इसी तरह से हम अगर दिखाएं आपको तो और चीज़ें,
ये देखें जी, ट्वीटी बर्ड आ गया। ट्वीटी बर्ड किस किस को पसंद है? अब इसमें ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि इसमें 4 कैरेक्टर्स है ना, सारे बनाने पड़े, उसको कलर करना, पेंट करना पड़ा सारा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो पढ़ाई का हर्ज नहीं होता इन सारे कामों में? नहीं वो तो होता है, साथ साथ एक एक्टिविटी भी तो होनी चाहिए ना, वरना घर पे बैठ के लैपटॉप या टैब पे पूरे दिन रहते हैं बच्चे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। वेरी नाइस। अच्छा, आई लाइक द चॉइस ऑफ कलर्स दैट यू हैव अली। ब्राइट होने चाहिए ना ब्राइट और colours, कितने खूबसूरत। और आप ये देखिए, मतलब आप ये किसी को बर्थडे पे गिफ्ट भी कर सकते गिफ्ट हैं। भी कर सकते किसी हैं। फ्रेंड की, कजन की, क्लास फेलो की बर्थडे आ रही है तो आप, और ये पर्सनलाइज्ड जो बर्थडे गिफ्ट्स होते हैं ना, वैसे तो आप जाके 400 500 1000 रुपए की कोई चीज खरीद के उसे दे खरीद के दे सकते सकते हैं, हो। उसकी वो वैल्यू नहीं होगी। लेकिन अगर आपने खुद ड्रॉ किया है, बेशक वो परफेक्ट नहीं भी है, तो आप अपने कजन को, अपने दोस्त को, अपने बहन भाइयों को ये गिफ्ट करेंगे तो वो अपने कमरे में लगाएंगे, तो उनको 10 साल बाद, 15 साल बाद भी याद रहेगा कि उसने ये दिया, कि वरना अगर ओ ये मुझे अरसलान ने ये दिया था, यू नो। एग्जैक्टली। तो अगर आप देखिए ना, पेंटिंग के अंदर हैचिंग नहीं होती है। अब आप कहेंगे हैचिंग क्या होती है? हैचिंग होती है जब आप क्रिस क्रॉस पैटर्न में ना एक पैटर्न डालते हो शेडिंग के लिए। जिससे अगर आप एक फेस बना रहे हो और नेक पे डालना है तो आप हैचिंग करोगे। पेंटिंग में नहीं, वो नहीं होता। अच्छा, ओके। हाँ, उसके अंदर आपको बिल्कुल यहाँ पे अब गर्दन का फील हमें प्लेन दे दिया। नहीं मिल रहा, गर्दन का फील हमें प्लेन मिल रहा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो अगर आपके पास एक्रेलिक जिस तरह होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल बेस्ड होते हैं, ऑयल होता है, एक्रेलिक होता है, पेस्टल होता है, ग्लास होता है, बहुत ज़्यादा मीडियम्स होते हैं। लेकिन अगर पास नहीं, आप बस आराम से वाटर कलर तो सारे बचपन पे ऐसे ऐसे पेपर पे ना कर देते थे, तो वाटर कलर से आप करो जो भी सप्लाईज है। एग्जैक्टली। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा अली, आई विल गो वन स्टेप अहेड, कि वाटर कलर्स भी नहीं है आपके पास, नॉर्मल कलर्ड पेंसिल्स हैं। कलर पेंसिल, पेंसिल एग्जैक्टली, कलर पेंसिल के साथ आप क्रिएट करें। जो आपकी क्रिएटिविटी है उसको बाहर आना चाहिए, आपको रिलैक्स करना चाहिए, स्ट्रेस दूर करता है। इवन एजुकेशन का स्ट्रेस भी दूर करता है, पढ़ाई का जो स्ट्रेस होता है ना। ड्राइंग और पेंटिंग यही है, ये स्ट्रेस आपकी दूर करता है ना। तो अगर आप बहुत स्ट्रेस में हो, आराम से ब्रश लो, आराम से पेंटिंग करने लग जाओ, उस बंदे के पेंटिंग करते उसको थप्पड़ मारने लग जाओ, ये भी तो आपकी स्ट्रेस दूर होती है। ड्राइंग होता है कि आप अपने इमोशंस डालो। अगर आप हैप्पी हो, आप कोई हैप्पी सी ब्राइट ड्राइंग बनाओ, सैड थोड़ी थोड़ी डल सी, यू नो, Exactly. तो वो आपके अंदर से इमोशन से निकल निकलते जाता है। हैं। अली, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। मजे का सेगमेंट था तुम्हारा। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद रेबेका है और 3 अच्छी अच्छी खबरें हैं। पाकिस्तान टेलीविजन PTV का एक और साथी चल बसा। अनवर इकबाल बलोच हमारे PTV कराची सेंटर से ऐसे यादगार ड्रामों की पहचान। इनका चेहरा हमें अपने बचपन और PTV के गोल्डन एरा के ड्रामों की याद दिलाता है। वो कल हमसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए। 25 दिसंबर 1949 में उनकी पैदाइश हुई। और आपको याद होगा, शमा ड्रामा, उससे इनको बहुत ज़बरदस्त मकबूलियत मिली। नाना की जान कमरू, मुझे याद है इनका बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर और डायलॉग हुआ करता था। और हर तरफ पाकिस्तान के अंदर नाना की जान कमरू, नाना की जान कमरू होने लगी। इसके अलावा आखिरी चट्टान, पुलसरात, बाबर, रिश्ता अनजान सा, ये बहुत ही यादगार ड्रामे अनवर भाई के। और आज दिल बहुत उदास है कि ये चेहरा जिसने पाकिस्तान टेलीविज़न PTV के ड्रामों में बहुत सा कंट्रीब्यूट किया, हम आज इनको याद कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे और इनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। आज पूरी PTV की सारी कम्युनिटी और मेरा ख्याल है नाजरीन भी, हम दुखी हैं और इनके लिए दुआ गो हैं। खबर चाहे अच्छी हो या ना हो, खबर आपके दिल पे असर करती है। और जो इस तरह की थोड़ी सी उदास खबर है वो आपको उदास कर देती है। लेकिन फिर ज़िंदगी का यही एक सिलसिला है कि हम अच्छी खबरें भी सुन रहे होते हैं, बुरी खबरें भी सुन रहे होते हैं। सुबह होती है, शाम होती है, इसी तरह ज़िंदगी अपने पहिए के साथ चलती रहती है, चलती रहती है। हमारा ये जो प्रोग्राम है राइजिंग पाकिस्तान, इसका भी यही मकसद है कि ज़िंदगी के सारे झमेलों में से, सारी उलझनों परेशानियों में से हम कहीं ना कहीं से कुछ अच्छा भी ढूंढ के लाएं, ताकि जो दुखी दिल हैं, उदास दिल हैं, चलो कुछ देर के लिए उनको हम स्ट्रेस से निकालें और आपको कुछ बताएं कि अच्छा भी हो रहा है। अब हमें बढ़ना है
कुछ अच्छे की जानिब, जो कि है हमारा सेगमेंट गुड न्यूज का, और रिबेका अब्दुल मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग रिबेका। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग तौसीक, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, वक्त की कमी है और खबरें हैं ज़्यादा से बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज़ के जी। जानिब। तौसीक, कहा जाता है कि जो लड़कियां हैं वो क्रिकेट या खेल नहीं खेल सकती, लेकिन लड़कियों ने ना सिर्फ खेल खेले बल्कि उनमें आलमी रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। जैसा कि हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बॉलर निदा डार ने T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट्स लेने वाली पहली पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गई हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि दुनिया की 5वीं फीमेल क्रिकेटर भी हैं जिन्हें ये एजाज़ हासिल हुआ। ये एजाज़ निदा ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेल में पूरा किया। निदा, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और जो पिछली तस्वीर पे निदा का एक्शन था ना जी, विकेट लेने के बाद, क्या Victory बात का, है, क्या yes. बात है। सो निदा, यू मेड अस प्राउड। खुश रहें और आइंदा भी इसी तरह टकाटक विकेटें लेती रहे। बिल्कुल ऐसे इसे बढ़ते हैं आज की सेकंड गुड न्यूज़। और जो आज की हमारी दूसरी गुड न्यूज़ है वो भी ज़रा खेल से मुतालिक है। जो खेल हमने अपने बचपन में खेले वो आज के जो बच्चे हैं वो नहीं खेलते हैं, क्योंकि फ़िज़िकल जो गेम्स हैं टेक्नोलॉजी की वजह से उनका रुझान ज़रा सा कम हो गया है। लेकिन इस्लामाबाद के इलाके शाला दिता में खेलों का एक मेला मुनक़िद हुआ, जिसमें तमाम वो खेल जिन्हें हम भूलते जा रहे हैं वो खेले गए, जिसमें गुल्ली डंडा, पिट्ठू गरम, कंचे, चींजू और लट्टू शामिल है। बच्चे ये खेल देखकर और सीखकर बहुत खुश हुए। बड़ों ने भी अपने ये इस खेल को देखते हुए अपने बचपन की जो यादें हैं उनको ताज़ा किया। और मुझे लगता है कि नई नस्ल को इस तरह के खेलों से मुतारिफ करवाने के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था। आप गेस करें कि ये जो जितनी खेलें आपने बताई हैं, इनमें से कौन सी मैंने नहीं खेली? आपने नहीं खेली, मुझे लगता है लट्टू नहीं खेला होगा। सारी खेली है। मुझे लगा और कि लट्टू नहीं की खेला। कहानी ये कि लट्टू तो ये जो आपने जो दिखाया, फिर बाद में वो मॉडर्न लट्टू आ गए थे, जो कि जिसके अंदर एक डोरी होती थी और उसको आप ऐसे आगे उसको योयो भी कहते थे। वो लट्टू की नुमा एक चीज होती थी, लेकिन फिर वो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ थोड़ा मैकेनिकल सा लट्टू आ गया था। और एक दिन मेरा उसमें हाथ फंसा था और पूरे अंगूठे में से खून, और अम्मा से बड़ी डांट पड़ी थी। ये वो पुरानी यादें हैं बचपन की जो इन खेलों के साथ जुड़ी हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि बड़ी जबरदस्त ये खबर हमें रिबेका ने सुनाई, लेकिन राइजिंग पाकिस्तान आपके लिए इन्हीं खेलों के हवाले से, ये चींजो और पिट्ठू गरम और लट्टू, इन सब खेलों के हवाले से आने वाले दिनों में एक नया सेगमेंट भी लेके आ रहा है। तो सरप्राइज के लिए हमारे साथ रहे। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। से बटने आज की थर्ड गुड न्यूज़ के जानिब तौसीक, हमने जो है बचपन में फिल्मों में गाड़ियों को उड़ते यकीनन देखा है, और लेकिन अब ये जो सिर्फ देखना था ना वो हकीकत में बदलता जा रहा है। उड़ने वाली गाड़ी या फ्लाइंग कार जो है ने एक आजमाइशी मॉडल ने स्लोवेकिया के शहर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों के दरमियान 1 घंटे 35 मिनट की परवाज़ कामयाबी से मुकम्मल की। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कार और हवाई जहाज़ की टेक्नोलॉजी का जो मिलाप है, ये तैयार करदा एयर कार को इस मॉडल में BMW का इंजन नस्ब किया गया है, जबकि इसमें किसी आम पेट्रोल पंप का ईंधन डाला जा सकता है। और इस कार से हवाई जहाज को इसे बदलने में सिर्फ 2 मिनट और 15 सेकंड चाहिए। वाह जी वाह। So, ये अब आपको कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है भाई। अपने ट्रैवल एजेंट को कॉल करें, मेरी फ्लाइट हुई नहीं हुई, फ्लाइट मिल रही है नहीं मिल रही, नहीं मिल रही फ्लाइट, कोई बात नहीं, मैं अपनी गाड़ी के ऊपर मैं तो ये कि कराची गाड़ी पार्क करेंगे या जहाज पार्क कर रहे हैं आप अपने। दुनिया पता नहीं कहाँ की कहाँ जा रही है। लेकिन लेट्स सी यही टेक्नोलॉजी है और इसी टेक्नोलॉजी के साथ हमें आगे बढ़ना है। बट दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़। रिबेका, थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक के बाद स्ट्रेचेस के लिए तैयार हो जाएं, इसलिए कि हमारे साथ होंगे गुरु काशिफ। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। ट्रेनर काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं और आज कुछ स्ट्रेचेस की बात होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। तौसीक भाई क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। तौसीक भाई, स्ट्रेचिंग का वर्कआउट शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा गुड न्यूज़ वाली सेकंड खबर जो थी, क्योंकि मेरा बड़ा गहरा नॉस्टैल्जिया है, यादें हैं जुड़ी हुई, जिस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है, आपका ताल्लुक़ है। तो मुझे लगता है कि जब मैं बड़ा हो रहा था, टीन्स में था, उस वक्त उसका इख्तिताम था, पीक पे हो के इख्तिताम था। किसका? लट्टू, गुल्ली डंडा, बंटे खेलना, पतंगे उड़ाना, हर खेल। और बाकायदा हफ्तावार ये मुकाबले हुआ करते थे, इंतज़ार होता था वीकेंड पे कि लट्टू, और इतने खूबसूरत लट्टू, बड़े बड़े लट्टू, छोटे लट्टू, जगह जगह पे कोनों कोनों में इकट्ठा होके मुकाबले हो रहे हैं। हर चीज़ इससे बहुत के मुकाबले होते थे। इसमें जो नाम लिए कि मैं कहता हूँ तो बिल्कुल थोड़ी सी गेम्स थी, बहुत ज़्यादा गेम्स, बड़ा एंजॉय किया। और इसी का हम एक नया सेगमेंट भी राइजिंग पाकिस्तान में उन ओल्ड गेम्स का जो कल्चरली
हमारे इस खित्ते का हिस्सा हैं, वो जो खेलें खेली जाती थी, उनको हम दोबारा से रीलिव करने चले हैं आने वाले कुछ दिनों में राइजिंग पाकिस्तान। वेरी नाइस। आज का जो हमारा वर्कआउट है वो स्ट्रेचिंग बेस्ड वर्कआउट है। आप जब भी महीनों, सालों, हफ्तों या डेली बेसिस पे वर्कआउट कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी स्टिफ हो जाती है। मसल्स को, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, कि ये इलास्टिक की तरह होते हैं, तो हमें इनको रिलैक्स करना भी होता है। उसको रिलैक्स करने के लिए ज़रूरी है कि आज का हम वर्कआउट शुरू करें। हमने क्या करना है कि हमने इस पोजीशन में खड़े होना है। आप सहारा लीजिए किसी भी चीज़ का, और जब आप राइट साइड पे होंगे तो आपका राइट हैंड से पकड़ना है आपको। आपने इसको वाइड स्टैंस लिया। जब आप स्टैंस ले रहे हैं आपने पूरा पाँव ज़मीन पे रखना है। स्टैंस लिया तो यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रेच मिल जाएगा आपको। अब आपने यहाँ होल्ड करके हल्का सा बेंट होके, पाँव आपकी हील उठनी नहीं चाहिए, गौर कीजिएगा, ठीक है। और अपने ऊपर लिफ्ट किया और आपका ये इंटायर एरिया यहाँ पे आपको स्ट्रेच फील होगा। होल्ड फॉर गुड 10 सेकेंड्स। और सबसे अच्छी बात है स्ट्रेचिंग की कि आपकी मेडिटेशन होती है। आप पूरा दिन भाग दौड़ में, कामों में, दफातर, ये वो, और स्ट्रेचिंग से मसल भी रिलैक्स होंगे और ब्रेन सेल्स भी रिलैक्स होंगे। स्विच किया। अब हमने क्या करना है, अब हमने स्विच करके उसी चीज़ से दोबारा से सहारा लेते हुए लेफ़्ट लेग अब आपने आगे की, राइट का अब हमारा टाइम है। पूरा पाँव नीचे रहेगा, हील लिफ्ट नहीं करनी है, तभी आप कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेच महसूस कर सकेंगे। हल्के से बेंट हुए और वाइड चले जाए, डिपेंड करता है आपको काफ पे होगा, यहाँ होगा, डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता जब आप करते जाएंगे तो आपका कनेक्शन बनता जाएगा। और पीछे कितना जाना है मैक्सिमम, अपने आप को चैलेंज जहाँ पे स्ट्रेच करना है आपने, जहाँ पे आपका माइंड बॉडी कनेक्शन बन जाए, वहाँ से फिर आपने 10 सेकंड्स होल्ड के लिए नाइस एंड स्लो स्ट्रेचिंग का जो है वो दुरानिया स्ट्रेचिंग की जो लिमिट है वो बढ़ाते रहना है आपने, ठीक है। अब मेरी जो लेफ्ट लेग है, मेरा इंटायर जो एरिया था मुझे यहाँ पे स्ट्रेच मिला, लेकिन राइट में मुझे यहाँ स्ट्रेच मिला। तो डिपेंड करता है कि आपका माइंड बॉडी कनेक्शन कहाँ पे हो रहा है। इसके बाद हमारी सेकंड मूव है, हमने क्या करना है कि हमने शोल्डर विद स्टैंस लेना है इस तरीके से। लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, बिल्कुल स्ट्रेट। इसका मकसद ये नहीं है कि आपने कितना डीप जाना है, मकसद ये है कि कितना डीप आप जा सकते हैं। जहाँ पे आपको हल्की सी पेन होगी आपने कोई सांस लेना है, तेज से रिलैक्स करना है बॉडी को, और फिर आराम से नीचे जाने की कोशिश करनी है। क्या करना है, बॉडी को रिलैक्स किया, ऑल द वे नीचे लेके जाएंगे। आपने यहाँ रखना है नाइस एंड कंट्रोल, एंड 10 सेकंड्स के लिए आपने होल्ड करना है बिल्कुल रिलैक्स रखते हुए, ठीक है, अपर बॉडी को। लेकिन आपके इंटायर बॉडी में याद रहे कि मेरे घुटने बिल्कुल स्ट्रेट हैं, ठीक है। 10 सेकंड्स एंड देन काशिफ, तुम्हें याद होगा कि मैं एक दफ़ा ये एक्सरसाइज करते हुए इतना रिलैक्स हो गया था कि मैं सो गया था और वापस ही नहीं आया। 10 सेकंड्स तक रखते हुए आपने इधर किया, हाथ आपके इसके यहाँ थे। इसी के बाद ट्रांजिशन में जाएंगे, हाथों को जब आप पीछे लेके जाएंगे आपकी रेंज ऑफ मोशन देखिए बढ़ गई और डीप। और ऑब्वियसली अब ट्रेनर काशिफ की बॉडी बहुत ही ज़्यादा एथलेटिक और फ्लेक्सिबल है, और वो इस तरह से अपने एंकल्स को, अपनी एड़ियों को पीछे की जानिब से पकड़ पा रहे हैं। आप शायद ना पकड़ पाएं, लेकिन उससे डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन रोज़ या हफ्ते में 2 दिन 3 दिन इस तरह के स्ट्रेचेस करने से बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता फ्लेक्सिबिलिटी आती चली जाएगी। 10 सेकंड तक हमने करना है। इसके बाद हमने क्या करना है साथियों, हमने वाइड स्टैंस लिया और इसको थोड़ा सा आउटवर्ड किया, इसको सीधा रखा। आपका जो टॉर्सो है ये वाला एरिया, इसको सीधा रखना है आपने, और आपकी जब मैं यूँ मूव करूँगा तो यहाँ सारा स्ट्रेच पड़ेगा, ठीक है। ये तो जाएगा ही जाएगा ऐसे डीप डीप, लेकिन आपको इसको यहाँ से स्ट्रेच किया एंड देन ऑल द वे। याद रहे कि नीज बेंट नहीं होंगे। अगर आपके हो रहे हैं इट्स नॉर्मल, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा, लेकिन जितने नीज आपके स्ट्रेट रहेंगे उतना स्ट्रेच रहेगा। अब आप ये देखिए कि मेरा लेफ्ट आर्म जो है वो बेंट है, ये यहाँ से मैं इसको रोटेट करके पीछे की जान लेके आऊँ। एंड 1 2 3 4 5 10 सेकेंड्स तक किया आपने, एंड देन रोटेट करेंगे। ये पंजा सीधा हो जाएगा, इसको रोटेट करेंगे जितना वाइड आप जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर एबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। लोअर बॉडी मूव नहीं होगी। अपर बॉडी ट्विस्ट लिया, ये डीप गए, अगेन आ जाएं, देखिए, एंड ट्विस्ट, नी स्ट्रेट, बेंट नहीं होंगे। 1 2 3 4 5 10 सेकेंड्स तक आपने होल्ड किया। इसके बाद हमने क्या करना है साथियों, हमने ज़मीन पर लेट जाना है और हमने नी बेंड करना है, एक स्ट्रेट, एक बेंड किया आपने, और आपने राइट इनटू द बिजनेस, आपने इसको पकड़ा, ऊपर लिफ्ट किया और एज हाई एज पॉसिबल फुल रेंज के साथ। देखिए, बैक स्ट्रेट,
10 सेकंड्स तक ये स्ट्रेच चाहिए, इसको लिफ्ट किया, आपके कूल्हे, आपके हैमस्ट्रिंग, आपकी बैक, एंटायर लोअर बॉडी एंड अपर बॉडी इन्वॉल्व होके लेकिन ध्यान करना है हमेशा हमेशा के लिए पाँव हाथ में ना आ जाए। 10 सेकंड्स तक आपने होल्ड किया। इसके बाद हमने क्या किया साथियों, इसके बाद हमने ये किया कि इसी को ऑपोजिट लेग पे डायरेक्शन पे लेके गए, यहाँ लॉक किया, बैक स्ट्रेट की, इस हाथ को यहाँ लेके आए सीधा, इसको यहाँ लेके आए एंड नाइस एंड स्लो, नाइस एंड स्लो, 10 सेकंड्स तक आपने hold ज़बरदस्त किया। ज़बरदस्त। तो सी भाई वक्त की कैद क्या है? वक्त हमारा तकरीबन इख्तिताम पे पहुंच चुका है। ओए होए होए होए। एक स्ट्रेच आप और हमें बता सकते हैं? एक स्ट्रेच अभी तो हमारी पूरी ट्रांजिशन थी। अच्छा मैं सोच लूँ कि मैं फिर क्या बताऊँ आपको। अच्छा एक डीप स्ट्रेच है, क्विक करते क्योंकि एक फरमाइश भी आई है, वो भी हमने पूरी करनी है। ठीक है, तो एक ठीक। मिनट हमें उसके लिए भी चाहिए। बस ठीक है, हमने हाथों को ऐसे रखा, ठीक है, एंड यहाँ आके इसको आपने स्ट्रेच किया, बिल्कुल एक्सटेंड किया, 10 सेकंड्स तक के लिए होल्ड किया आपने, और इसी के साथ ही साथ इस तरीके से खड़े हो जाएंगे, स्ट्रेट, टोज आउटवर्ड, कम्प्लीटली आउटवर्ड, आउटवर्ड किए, आपने बेंड होना है किस तरीके से, ऐसे जाएंगे 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 एंड डीप, एंड इसको एक्सपैंड करेंगे अपने नीज को, ठीक है, पोजीशन आपने देख लिया है, एक्सपैंड किया आपने एंड डीप जाएंगे आप, ऑल द वे डीप 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 डीप, एंड एक्सपैंड करना है आपने, ठीक है, नीज को 10 सेकंड डीप 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 डीप, ऑल द वे ऑल द वे ऑल द वे, 10 सेकंड्स तक आपने रिलैक्स करना है एंड Great. नाइस एंड कंट्रोल। ऑलराइट जी, आखिर में 30 सेकंड्स हैं और फरमाइश आई है कि स्ट्रेचेस में एक दफ़ा पहले काशिफ और तौसीक ने बताया था कि वो इतनी उनकी फ्लेक्सिबल बॉडीज़ हैं कि उनके जिस्म ही नहीं, उनकी उंगलियां भी बहुत फ्लेक्सिबल हैं। तो वो जो उंगलियों की स्ट्रेचिंग है वो करके दिखाएं। गुरु और स्टूडेंट की उंगलियों का जो स्ट्रेचेस है चलने शुरू करते हैं। चलें जी, आपको बताते हैं ये क्या फरमाइश की है। अच्छा जी देखें, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी उंगलियां भी आ इतनी जाता हूं। फ्लेक्सिबल हों। जी, इधर आप साथ आ जाओ ताकि एक ही कैमरा हम दोनों को ले ले। ऐसे ले लेकिन जी ये गई 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 ये उंगली, बताएं जी कौन लगा सकता है इस उंगली को यहाँ तक जैसे मैंने और काशिफ ने लगाई है? देखिए ये देखिए, इधर से देख लें, ये उंगली स्ट्रेचिंग, ये स्ट्रेचिंग है। और अब आप, मुझे पता है इस वक्त राइजिंग पाकिस्तान जहाँ जहाँ देखा जा रहा है, पाकिस्तान में सारे लोग अपनी उंगलियां पीछे लगा के देख रहे हो, कह रहे नो यहाँ से आगे नहीं जा रही, इनकी कैसे पीछे और दोनों की जा रही है। और दोनों के जा रही है। तो बस ये देखें, ये Fitness बहुत level कम है। होता है कि Fitness level ट्रेनर और ट्रेनी जो है वो एक लेवल पे आ जाए। वाह वाह, कौन कहता है काशिफ मुझसे आगे है? सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी आपने देखा हम दोनों मैंने अनफोल्ड कर दिया था, मैंने कहा था उस्ताद और स्टूडेंट से ट्रांसफर हुआ है। चले काशिफ, थैंक यू वेरी Thank मच, you हैव very अ much. ग्रेट डे। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो रेबेका आपकी मुलाकात करवाने जा रही हैं अमारा से, और अमारा हमारी डिजिटल सेफ्टी और सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं जो आज आपको स्मार्टफोन सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में बताएंगी कि कैसे, खास तौर पे जब आप अपना स्मार्टफोन, अपना फ़ोन बेच रहे होते हैं तो कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है कि आपकी कोई पर्सनल डाटा, कोई फैमिली की तस्वीर उसमें ना रह जाए और बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। सो ब्रेक के बाद अमारा एंड रेबेका। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। यकीनन हम लोग बड़े खुश होते हैं जब हमें ये पता चलता है कि हमारे मोबाइल में तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं और जैसे ज़िंदगी बड़ी आसान है, कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन जो है उसे मिनी ग्लोबल कहा जाता है। कोई चीज़ नहीं मिल रही, आप उसको गूगल करेंगे, मिल जाएगी। अच्छा, बड़ा अच्छा लगता है जब अक्सर और बेशतर आपकी कॉलीग्स या आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स आपकी पुरानी तस्वीर जब आपको शेयर करते हैं तो आप उन यादों में चले जाते हैं कि अरे कितना अच्छा है, बड़ा मज़ा आया आज। वो वक्त सारा जो आपने गुजारा हुआ होता है वो ताज़ा हो जाता है, वो खुशी दोबाला हो जाती है। लेकिन क्या ये महफूज बात है, ये खुशी की बात है, या ये परेशान होने वाली बात है? आजकल इसमें हम बाकी देखते हैं चीज़ों को तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना में रहता है। वो क्या चीज़ है, वो कौन से ऐसे मसाइल हैं मोबाइल की वजह से जिसका हमें सामना रहता है? क्योंकि टेक्नोलॉजी की जहाँ हम बात करते हैं एडवांटेजेस हैं, वहाँ पर डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है साइबर सिक्योरिटी
की एक्सपर्ट अमारा रूही। अस्सलाम वालेकुम अमारा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह के शुक्र में बिल्कुल ठीक ठाक। टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं ना, इसका फ़ायदा है तो वहाँ पर उसका कुछ नुकसान भी होता है। तो हमारा बताइएगा कि जब हम अपने मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं, ख़ास तौर पे स्मार्टफ़ोन की बात करते हैं, तो ये जो स्मार्टफ़ोन है इसको क्यों इम्पॉर्टेंट है इसकी सिक्योरिटी? अच्छा, जैसे आपने बताया कि स्मार्टफोन जो है वो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी एक चीज़ डिवाइस बन चुकी है। किसी को अगर कॉल करनी हो दूर दराज तो वीडियो कॉलिंग होती है और बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं। तो जहाँ इसके फ़वाइद हैं वहाँ इसके नुकसानात भी हैं। जैसे अगर आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उसमें हैं, आपकी पिक्चर्स हैं, आपकी वीडियोस हैं और बहुत सारी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाता है या गुम जाता है या इस तरह का कोई भी वाक़या पेश आ जाता है तो आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो चला गया, तो उसके बाद आप क्या करेंगे या उससे पहले आपको क्या क्या इक़दामात करने ज़रूरी हैं, तो वो आज मैं इधर बताना चाहूँगी। अच्छा, मेरा यही सवाल है कि मोबाइल फ़ोन की जो चीज़ें हैं हमारा उसको महफूज कैसे किया जाए और ये ज़रूरी क्यों है? व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट? अच्छा, सबसे पहली चीज़ मैं कहूँगी कि मोबाइल फ़ोन के अंदर ऑलरेडी कुछ बिल्ट इन फीचर्स होते हैं जो कि गूगल प्ले प्रोटेक्ट है और उसके अलावा ऑन डिवाइस एन्क्रिप्शन है। वो ये काम करते हैं कि जो भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसमें वो जो है वो अगर कोई वायरस, जिसे आप कह सकते हैं वायरस हो, वो जो चीज़ है वो उसको निकाल देता है, वो उसको दूर कर देता है। इसी तरह आप काफ़ी एंटीवायरसेस भी डाउनलोड करते हैं, वो भी उस चीज़ को हटा देता है। तो आपका काफ़ी हद तक जो है मोबाइल फ़ोन वो महफूज हो जाता है। इसके अलावा जो आपको ख़ुद फीचर्स उसमें ऐड ऑन करने पड़ते हैं, दैट इंक्लूड्स आपका फाइंड माई मोबाइल। अब अगर मोबाइल गुम गया है तो उसमें क्या इक़दामात हैं, आप जब फाइंड माई मोबाइल सेटिंग्स में जाके आप उसको इनेबल करते हैं तो उसके ये फ़वाइद होते हैं कि अगर आपको मोबाइल लॉस्ट हो गया है तो उसकी लोकेशन आपको पता चल सकती है अगर आपने लोकेशन ऑन की भी है उसमें। फिर ये चीज़ होती है कि ट्रैकिंग, मोबाइल ट्रैक, अगेन वही चीज़ हो सकती है। और फिर ये करता है कि आपका बैकअप जो डाटा है, आपके बैकअप उसका बना देता है और वहाँ से जो है मोबाइल से वो सब कुछ उड़ा देता है और आपकी जो ड्राइव जो भी आपने सिंक की होती है उसमें वो चीज़ डाल देता है। अच्छा, हमारा एक और सवाल है कि जिस तरह कहा जाता है अक्सर कि आप अपने मोबाइल की सिक्योरिटी के लिए, जिस तरह आपने कहा कि आप अपनी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को इनेबल कर सकते हैं या डिसेबल कर सकते हैं, इसी तरह एक चीज़ है कि आप अपने मोबाइल की कुछ ऐप्स हैं उनको भी महफूज कर सकते हैं। तो उसके लिए कहा जाता है कि कुछ ऐप्स जो हैं आप उनको डाउनलोड करें। तो लेकिन एक मिथ ये भी है, एक डर रहता है कि पता नहीं वो ऐप्स जो हैं वो सही है भी या नहीं, उसके थ्रू भी आपका डाटा जो है वो लीक आउट होता है। तो इसमें कितनी सदाकत है? अच्छा, अक्सर औकात ऐसा होता है कि आप जो है वो जिसे कहते हैं ना ट्रस्टेड ऐप्स डाउनलोड नहीं करते। जो गूगल प्ले प्रोटेक्ट जो है वो आपको कहा हुआ है कि ये जो ऐप्स हैं, चंद कई ऐप्स हैं जो आपने डाउनलोड करनी है। कुछ जो है वो एंड्रॉयड और iOS जैसे हैं वो ख़ुद आपको प्रोवाइड करते हैं और उसके थ्रू आपका डाटा प्रोटेक्ट होता है। और मैं दूसरी बात यहाँ कहती चलूँ कि जो आप ऐप्स डाउनलोड करते हैं, चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो कैलकुलेटर की ऐप्स हो या किसी चीज़ की भी ऐप्स हो, तो ये देख के डाउनलोड करें कि जब आप डाउनलोड कर रहे होते हो तो वो जो परमिशंस मांगते हैं उनमें से कौन कौन सी परमिशंस जो है वो आपको ओके करनी है। आप अब जैसे गेम खेल रहे हैं तो अगर वो आपको कॉन्टैक्ट्स का वो कहता है कि हम कॉन्टैक्ट्स जो है वो आपके रीड करेंगे या उनको रिकॉर्ड करेंगे आपकी कॉल्स, तो उसका कोई तुक नहीं बनता कि वो हमारी रिकॉर्डिंग कॉल्स करें या इस तरह वो करें। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है डाउनलोड करते हुए कि आया ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो जो चीज़ मांग रहा है। इसी तरह ऐप की जितनी परमिशंस हैं कि कैमरा एक्सेस है, लोकेशन एक्सेस है, आपको नहीं बताना हर किसी को कि आप किधर हैं। लोकेशन ना ज़रूरी नहीं है अगर आप गेम खेल रहे हैं कोई। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो आपको दिमाग में रखनी है और उसी लिहाज से आपको ऐप की सेटिंग करनी है। क्योंकि हमारा नॉर्मली देखने में आता है कि जब भी हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो लोकेशन या आपकी जो पिक्चर्स हैं उस तक एक्सेस जो है वो मांगी जाती है, परमिशन मांगी जाती है। तो अगर मांगी जाए तो उस ऐप को फिर हम लोग डाउनलोड ना करें या उसको वो असल में डिपेंड करता है। जैसे अगर मैसेंजर है वो कहता है कि मैं आपकी वीडियो कॉल्स रिकॉर्ड करूँगा, तो दैट मेक्स नो सेंस कि आपकी वो वीडियो कॉल जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है। अब हम लोग जो है मैसेंजर पे अगर बात कर रहे हैं या कोई भी गुफ्तगू कर रहे हैं, अब अगर वो एक्सेस टू गैलरी मांग रहा है कि मैं आपकी पिक्चर्स उठाऊंगा, दैट इज़ फाइन क्योंकि आपने पिक्चर शेयर करनी है तो वो एक्सेस करेगा तो पिक्चर शेयर होंगी। लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग का कोई इस तरह वो नहीं है बनता है। अच्छा, इधर इज़ अ क्विक क्वेश्चन कि किस तरह हम अपने मोबाइल फ़ोन को जो है या स्मार्टफोन को महफूज बना सकते हैं? अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो है आप पासवर्ड लगाएं। आपने पिन लगाना है, पासवर्ड लगाना है। इसमें भी आजकल जो जदीद किस्म के मोबाइल हैं उसमें जो है वो फेस रिकग्निशन आ गया। लेकिन अगर हम ख़वातीन के लिए जैसे अगर कोई पिंपल निकल आया तो वो पहचाने ही ना कि ये कौन है क्या है, या अगर मेकअप रिमूव कर दिए तो वो पहचाने ही ना। अक्सर औकात जैसे मर्द कहते हैं कि पहचानी ही नहीं जा रही। तो इस तरह की जितनी चीज़ें वो ज़्यादा वो नहीं है। ज़्यादा जो चीज़ अच्छी है सिक्योरिटी के लिहाज से दैट इज़ पिन, या आप पिन डालें या आप पासवर्ड लगाएं या पैटर्न जो हम पैटर्न रखते हैं ना वो चीज़ इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ ये जो भी ऐप आप डाउनलोड करें उसमें देखें परमिशंस वो क्या क्या मांग रहे हैं और उस लिहाज से उसको परमिशन दें। तीसरी चीज़ ये कि जो अननीडेड ऐप्स हैं जो आप यूज़ ही नहीं कर रहे उसका रखने का कोई तुक ही नहीं है तो आप उसको
डिलीट कर दें या अनइंस्टॉल कर दें। तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, अच्छे एंटीवायरसेस करें जो और अपडेट करते रहें अपने फ़ोन को, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहें ताकि जो भी ऐसी चीज़ें हैं वो खुद ही दूर हो जाए। हमारा थैंक यू सो वेरी मच बिकॉज यकीन कीजिए मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड, क्योंकि मैं ख़ुद भी जब नया फ़ोन लेती हूँ तो मुझे एक बड़ी टेंशन होती है कि मैं अपना पुराना फ़ोन अब मैं सेल करूँगी तो उसमें पता नहीं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें कहीं लीक ना हो जाए या पिक्चर्स, चाहे आप अपना डाटा जो है उसको सेव कर लेते। बट थैंक यू सो वेरी मच। बहुत से ऐसे सवाल थे जो मेरे माइंड में थे, मैंने आपसे पूछे, आपने उनको क्लियर किया। थैंक यू सो वेरी मच। अभी हमें बढ़ना है छोटी सी ब्रेक के जानिब। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो तौसीक के साथ मौजूद होंगे आज के हमारे ख़ास गेस्ट चेयरमैन CDA, और उनसे करेंगे बातें। और छोटी सी ब्रेक के जानिब बढ़ना है, हमारे साथ मौजूद होंगे आमिर अली अहमद।